जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम सब यहाँ उस परमात्मा परम सत्ता, उस दिव्य शक्ति गुरु जी के चरणों में एकांतरित हुए हैं, जिनकी असीम कृपा से हमारा जीवन महक रहा है। गुरु जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक अटूट विश्वास है। आइए संगत जी, गुरु जी को शुक्राना के साथ साथ उनकी महिमा का भी गुणगान करें। संगत जी, गुरु जी की महिमा अनंत है, अपरंपार है। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिले ना मोक्ष। गुरु जी साक्षात महाशिव का स्वरूप है, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें रोशनी की राह दिखाते हैं। उनके दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यहाँ बस प्रेम और शुक्राना है। आज हम यहाँ उनके सत्संग के माध्यम से उनकी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा, बहुत ही खास है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप इस सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक संगत आंटी का जीवन का अनुभव है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के चरणों की तरफ और गुरु जी के सत्संग की ओर। सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, मैं यही कहूँगी कि आज का यह दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला। संगत जी, हम सभी जानते हैं सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, और गुरुजी ही वो परम सत्य हैं जिनको हम महसूस कर पा रहे हैं। उनकी खुशबू और महज आज इस सत्संग के कण कण में है। आइए हृदय से संगत जी, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और इस सत्संग को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोई सत्संग शेयर करते हुए मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज हमारे अंग संग है, वो हमेशा अपने होने का मुझे एहसास कराते हैं। हर पल वो मुझे ये बताते हैं कि वो मेरी कैसे और मेरी फैमिली की कैसे रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ टाइम पहले एक सत्संग सुनवाया था, मैं आ रहा हूँ तेरे घर ऑरेंज चोले में। और संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि गुरुजी का हर एक मैसेज गुरुजी के माध्यम से ही भेजा हुआ होता है। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज या तो सत्संग के माध्यम से या फिर कोई भी हिंट देकर या अपने होने की अनुभूति कराकर हमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। ठीक दूसरे दिन हमारे यहाँ जो वृद्ध भिक्षुक आते हैं वे आए, उन्हें चाय सेवा मिली और जो बन सका हमने दान दक्षिणा भी उन्हें दी। गुरुजी महाराज ने पहले ही कहा था, जब मैं आऊं पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तेरी नेगेटिविटी अपने साथ ले जाऊंगा।
मैंने संगत जी बिल्कुल ही ऐसा किया, क्योंकि हर एक चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी का दिया हुआ आदेश ही हम सभी के लिए संगत जी महत्वपूर्ण है। कभी भी हमें तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने अगर कुछ कहा है, तो उसे हमें बिल्कुल विश्वास के साथ मानना चाहिए। इसीलिए संगत जी मैंने भी ऐसा ही किया। उनके जाने के समय मैं अंदर आ गई। हालाँकि मुझे थोड़ा बुरा लगा कि कोई जा रहा हो, वो भी वृद्ध भिक्षु, तो ऐसे अंदर आना ठीक न है या नहीं? लेकिन मैंने गुरुजी के वचन का पालन किया, क्योंकि संगत जी हो सकता है इसमें ही मेरी भलाई हो और क्या पता कौन-सी नेगेटिविटी गुरुजी ने मेरी दूर की हो। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से माफ़ी भी माँगी, उस भिक्षुक से भी माफ़ी माँगी और संगत जी गुरुजी के दिए हुए आदेश का पालन किया। संगत जी फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी का एक संदेश आया, "कुड़िए, ये लोग मान नहीं रहे। तेरे घर की औरत जगह-जगह जाकर तुझ पर तंत्र से मरण क्रिया करवा रही है। काली की काट काली ही करेगी।" संगत जी, इसीलिए 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार अर्पित करना है। ये मेरे को मैसेज गुरुजी का आया। पहले मुझे लगा ये संदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे को फ़ील ऐसा हो रहा था कि जैसे ये संदेश मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है। क्योंकि मैं पहले भी 7 शनिवार और फिर 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार चढ़ा चुकी थी। नवरात्रि में भी श्रृंगार अर्पित किया था। लेकिन जिन्होंने यह सत्संग शेयर किया था, वे आंटी जी भी 2-3 बार काली माँ को श्रृंगार चढ़ा चुकी थी और वे भी कन्फ्यूज़ थी। बाद में उन्हें भी स्पष्टता मिली कि उन्हें फिर से श्रृंगार चढ़ाना है। संगत जी, उसी पल मुझे भी लगा कि मुझे गुरुजी की आज्ञा लेनी चाहिए। मैंने तुरंत पर्ची डाली और गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी का आदेश आया कि मुझे 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार चढ़ाना है। उसी श्रृंगार को संगत जी मैंने शनिवार वाले दिन माँ काली को अर्पित किया। आगे भी गुरुजी जैसे हर बार करवाते हैं वैसे ही करवाएंगे। संगत जी देखिए, अगर हमें कुछ समझ ना आए तो सब कुछ हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। पहले मैं भी कंफ्यूज थी, वो आंटी भी कंफ्यूज थी कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब हमने गुरुजी के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी, तो उसका जवाब भी गुरुजी महाराज ने हमें तुरंत दिया। और देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे हमें बचाते हैं ये हम ही जानते हैं, क्योंकि संगत जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे ईश्वर की शक्तियाँ हैं, परमात्मा की शक्ति है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। कुछ हमारे ही इर्द-गिर्द के ऐसे लोग होते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, जो हमारी तरक्की से जलते हैं, जो हमें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। जब उनके बस की कुछ रहता नहीं है, तब संगत जी वो मरण मोहन क्रिया कराकर ही दूसरों का नुकसान करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। ऐसे में गुरुजी हमारी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं और हमें बचा रहे हैं। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवाकर गुरुजी के सामने रखती हूँ। उसमें 3 पत्ती तुलसी जी डालकर रोज रात को रखती हूँ और दूसरे दिन जल ग्रहण करती हूँ। स्वास्थ्य के लिए मैंने सत्संग भी सुना है कि लोटा नींबू और नमक से मांज सकते हैं। फिर दूसरे सत्संग में मैंने सुना कि नमक इस्तेमाल नहीं करना, केवल राख और नींबू से साफ करना है। मैंने वैसे ही करना शुरू किया, लेकिन राख और नींबू से लोटा उतना साफ नहीं होता था जितना नींबू और नमक से होता था। संगत जी, मैं यहाँ भी कंफ्यूज थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी कृपया मुझे सही तरीका बताइए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना संगत जी, जब कुछ समझ ना आए ना, तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। वो अपने आप रास्ता दिखाते हैं और रास्ता बनाते भी हैं। दूसरे ही दिन गुरुजी ने एक संगत का सत्संग सुनवाया, जिसमें वे बता रही थी कि उन्हें भी यही भ्रम था। फिर उन्होंने एक ऐसी संगत का सत्संग सुना जो गुरुजी के समय से 5-6 साल से जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने स्वयं कहा था कि लोटा नींबू और नमक से साफ कर सकते हैं। मेरी सारी कन्फ्यूज़न दूर गुरुजी ने कर दी।
और संगत जी मैंने फिर से नींबू और नमक से लोटा साफ करना शुरू कर दिया। तो संगत जी ये गुरुजी के चमत्कार हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो हमें हर एक चीज का जवाब देते हैं, वो हमारी सुनते हैं। कुछ संगत कहती है ना कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी सबकी बात का जवाब भी देते हैं। चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रीम में दर्शन देकर हो, या अपने होने का एहसास करा के, गुरुजी हमारे हर एक क्वेश्चन के हिंट के आंसर जरूर देते हैं संगत जी। संगत जी मुझ पर इतनी ब्लैक मैजिक की क्रिया की जाती है कि मेरे ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप बार बार टूट कर गिर जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना संगत जी कि कुछ लोग होते हैं, और ये कुछ लोग संगत जी कोई और नहीं, अपने ही लोग होते हैं, जिनके चेहरे पे कुछ और अंदर कुछ और होता है संगत जी। और देखिए बार बार मेरा ब्रेसलेट, बार बार मेरा लॉकेट टूट कर गिरना संगत जी हिंट है इस चीज का कि कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, और वे बाद में मुझे मिलते हैं, लेकिन पहले टूट जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे सारे संकट अपने ऊपर लेता रहता हूँ, इसलिए वे टूट जाते हैं और खंडित हो जाते हैं। संगत जी देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी ये सत्संग सुने प्लीज कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो, कभी भी किसी से जलन मत करो। आपके द्वारा किया गया तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक इंसान का जीवन खराब कर सकता है, और ऊपर से आपके माड़े कर्म भी लिख सकता है। क्योंकि देखिए संगत जी दिक्कत और परेशानी तो 100% होती ही होती है ब्लैक मैजिक और काला जादू करने से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ईश्वर की शक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। संगत जी मैं फिर भी कंफ्यूज थी कि इन खंडित स्वरूपों का क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे होते जा रहे थे और बार बार ही संगत जी वो टूटते थे, बार बार ही, जिसकी वजह से संगत जी मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे होते जा रहे थे। अगले ही दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि खंडित स्वरूपों को पानी में विसर्जित कर दिया कर। संगत जी देखिए मैं हर एक चीज के लिए गुरुजी का धन्यवाद और शुक्राना करती हूँ कि देखिए कैसे गुरुजी मुझे मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मैंने पहली बार संगत जी ऐसा जीवन में महसूस किया कि कोई मुझे समझ रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मेरी रक्षा कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी का आदेश आया जा अपने लिए शॉपिंग करके आ, और संगत जी गुरुजी ने मुझे 4 नाइट सूट और 2 सूट सेट ब्लेस किए, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे लिए ना छोटी छोटी खुशियां ब्लेस करते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये वो खुशियां हैं जिनसे संगत जी हमारा मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, दिल में सुकून मिलता है। संगत जी गुरुजी ने सुबह के समय मुझे संदेश दिखाया, आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करने वाला हूँ। संगत जी रात को जब मैंने सत्संग सुनने के लिए फोन खोला तो मेरे सामने 3 दिन पुराना एक सत्संग आया। मैं हमेशा सबसे पहले वही सत्संग सुनती हूँ जो फोन खोलते ही सामने आता है। जब मैंने वह सत्संग खोला उसकी स्क्रीन पर 777 लिखा हुआ था और मेरे फोन की बैटरी भी 77% थी। संगत जी गुरुजी कब और कैसे ब्लेस कर देना वह किसी सरप्राइज से कम नहीं होता। यकीन मानिए संगत जी बस हमें ना वो आंखें चाहिए, वो दृष्टि चाहिए उसे देखने की, उसे पहचानने की और उसे महसूस करने की। रियलिटी बात है संगत जी ये। गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कैसे सरप्राइज देते हैं ना, उसके लिए हमें ना अपने आप को इस तरीके से मतलब बनाना है कि हम गुरुजी की हर एक चीज को महसूस कर सके। उसके लिए हमें 100% समर्पण देना है। जब हम हर चीज गुरुजी पे छोड़ते हैं ना तो हमें संगत जी हर चीज में गुरुजी ही नजर आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे
एक दिन अपने पति की तरफ से संगत जी 3 थर्सडे शुक्राना कर, ऐसा करके गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया ताकि उनका वशीकरण कर सके और ब्लैक मैजिक दूर हो सके। क्योंकि संगत जी जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे परिवार में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पे भी किया हुआ है, मुझ पे भी किया हुआ है। संगत जी हमारी जोड़ी गुरुजी ने ब्लेस की है, लेकिन अभी हम अनमैरिड हैं। पर गुरुजी की कृपा से हमारी बहुत जल्द शादी होगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मेरी होने वाली सास, नंद और उनकी बहू मेरे होने वाले पति और अंकल पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने अभी मुझे उनसे दूर किया हुआ है। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। संगत जी, मैं नहीं जानती उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा उनकी पूरी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी तरफ से गुरुपा का हमेशा शुक्राना करना चाहती हूँ। उनकी ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए, उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए, उन्हें करियर में ग्रोथ देने के लिए और हर तरह से उनके अंग संग रहकर मार्गदर्शन करने के लिए मैं गुरुपा का हमेशा हमेशा शुक्राना करती हूँ। मैं यही जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी हर तरफ से हम सभी की रक्षा कर रहे हैं और मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी उन लोगों को भी बुद्धि दें, उन लोगों को भी विवेक दें कि वो कभी किसी का बुरा ना करे, ना ब्लैक मैजिक से, ना तंत्र मंत्र से, ना किसी और चीज़ से। हमेशा गुरुजी उनको ये मार्गदर्शन करते रहें कि वो अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, कभी भी उन लोगों के दिमाग में गलत थिंकिंग ना आए। बाकी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती आई हूँ, करती रहूँगी और यही कहूँगी कि गुरुजी सच में आप स्वयं भगवान हैं, जो हमारे इतने सारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलवा रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी की कृपा में अनंत सुख है, अनंत सुख की प्राप्ति है। संगत जी, आज मुझे गुरुजी की महिमा पे 2 शब्द कहने का सौभाग्य मिला है। संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसका अर्थ है संगत जी कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान संभव है और ना ही मोक्ष। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि वह प्रकाश हैं जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वे कुम्हार हैं जो शिष्य रूपी मिट्टी को बड़ी कोमलता और अनुशासन से घड़कर एक सुंदर पात्र बना देते हैं। जब हम दुनिया की उलझनों में भटक जाते हैं ना, तब गुरु की वाणी ही हमें सही मार्ग दिखाती है, गुरु से मिलवाती है संगत जी, और कहीं भटकने भी नहीं देती, क्योंकि गुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। संगत जी, बस अंत में यही कहूँगी कि गुरु की कृपा तभी बरसती है जब संगत के मन में अटूट श्रद्धा और समर्पण आए। हम सब मिलकर बस यही अरदास करें कि गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदैव सब पर बना रहे, सब पे आप अपनी कृपा बनाए रखें। हम सभी जानते हैं संगत जी की कबीरदास जी का ये प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? ऐसी स्थिति में गुरु के ही चरण पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें भगवान के दर्शन का मार्ग मिलता है संगत जी। इसीलिए तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। संगत जी, मैं अपनी आगे बात बढ़ाते हुए यही कहूँगी कि गुरु केवल शरीर नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे सामान्य इंसान को भी छू ले तो उसे सोना बना देते हैं। जिस तरह एक जलता हुआ दीपक ही दूसरी बुझी हुई दीपक को जला सकता है, वैसे ही जिनके भीतर ज्ञान की ज्योत जल रही है, वही हमारे भीतर सोए हुए विवेक जगा सकते हैं। गुरु हमारे जीवन के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को काटते हैं
और हमें निस्वार्थ प्रेम की राह पे चलाना सिखाते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग में आने का असली लाभ तभी है जब हम गुरु के वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। गुरु की आज्ञा से ही संगत के लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। जैसे पतंग की डोर उड़ने वाले के हाथ में होती है, वैसे ही यदि हम अपने जीवन की डोर गुरु जी के हाथ में सौंप दें तो वे हमें भव सागर से पार उतार देते हैं। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ और सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ उन सभी संगतों का जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना करना चाहती हूँ आंटी जी का जो मेरा सत्संग अपनी प्यारी आवाज़ में शेयर कर रही हैं और हमें ऐसा मंच देती हैं जहाँ हम शुक्राना सत्संग सुन सकते हैं और अपना सत्संग साझा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना सभी संगतों का, और आपका तो गुरुजी लख लख बार शुक्राना कि आपकी असीम कृपा हम पे सदैव बरस रही है, बरसती रहेगी और ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और अपने चरणों से जोड़ते रहेंगे। गुरुजी, ऐसी कृपा अनंत रहे, अनंत काल तक हम आपकी शरण में रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।